व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस, सारी राशियों के लिए है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है, सारे जेंडर के लोग देख सकते हैं। एंड टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो जब भी आप इस रीड पर पहुंचोगे आपको गाइडेंस देगी। एंड ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, जनरल रीड है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड हर कोई इस रीड को देख सकता है, ट्रांसजेंडर्स एवरीबडी कैन वॉच दिस रीड। एंड आज की रीड का टॉपिक है कि आप अपने पर्सन से अगर डिपार्टेड हो, अगर आप दोनों बिछड़ गए हो तो क्यों बिछड़े हो। ठीक है, आप दोनों के बिछड़ने का कारण क्या है और आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा आपकी लाइफ में। जिस किसी पर्सन से आप डिपार्टेड हो, अगर आप दोनों एक साथ नहीं हो तो ऐसा क्यों हुआ है और आगे नेक्स्ट क्या होगा, यही जानेंगे। ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीड को देख रहे हो, विजुलाइज कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, सो दैट उनकी एनर्जी कैचअप होने में इजी रहे। और दूसरी चीज़ कि आप 3 बार सांस लेकर रिलीज करो और एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में इस रीड की एनर्जीज को कैच करो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने पर्सन से आखिर क्यों डिपार्टेड हैं, क्यों बिछड़ गए हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने पर्सन से क्यों डिपार्टेड हैं, क्यों दूर हो गए हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, देखते हैं और कार्ड्स चाहिए होंगे तो। फर्स्ट कार्ड वाज 7 ऑफ फायर। ठीक है, एंड वी हैव रिन्यूअल। ठीक है, वी हैव 3 ऑफ फायर एंड वी हैव एम्परर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हाट डू वी हैव 7 ऑफ अर्थ। इसको इधर ही रख लेते हैं, देख लेंगे और एनर्जीज क्या है बॉटम ऑफ द डेक की। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं इनके एक्सप्लेनेशन के लिए। 7 ऑफ फायर का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, 7 ऑफ फायर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिन्यूअल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ फायर की एनर्जी। ओहो, इधर बहुत सारे हैं। 3 ऑफ फायर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ फायर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ये कार्ड हुआ है स्टार, सो उसको ले लेते हैं। वैसे ही स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, एंड हियर वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो जिस किसी भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे डिपार्टेड हुए ही इसलिए है या हुई इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को ना आपके साथ इस रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं रहा था। ठीक है, इनका ये खुद इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा था आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना में भी हो सकता है बहुत सारे बैरियर्स थे आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की आपके साथ इस रिश्ते पे काम करने के लिए, बहुत बार कोशिश की इन्होंने और हर बार इनको एक नया चैलेंज फेस करने को मिला। में भी हो सकता है कुछ लोग जो इस रीड को देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, वो ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड थे जब आपसे इनसे मिले, या उनकी लाइफ में कोई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था या थी, और जब आप इनसे मिले तो आपका इनसे एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। बट मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत कोशिश की आपके साथ इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बहुत जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ठीक है, कभी जिस पर्सन के साथ थे उनके लिए सोचते थे, कभी आपके लिए सोचते थे, उनके लिए सोचते थे, आपके लिए सोचते थे। काफ़ी जगल किया इस पर्सन ने, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि चीज़ें बन जाएं, बिगड़े नहीं, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही
चलती रहे। मे बी जो मैरिड नहीं है या जिनसे डील कर रहे हो वो मैरिड नहीं है, नॉर्मली अनमैरिड लोग हैं, तो मे बी हो सकता है आप इस पर्सन से जिनके साथ डील कर रहे हो, इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर काफ़ी चैलेंजेस लगते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। काफ़ी बार वो डिटर्मिनेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आपकी तरफ बढ़ते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब तो झंडे गाड़ देने हैं। पास्ट में भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यस ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रही है। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज रहे हो सकता है इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और रही हो सकता है आप दोनों की अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजियस फैक्टर्स, सो मेनी थिंग्स, ऑब्स्टेकल्स आई कैन सी इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, जिसकी वजह से मे बी हो सकता है आप लोगों में डिफरेंसेस आए हैं या आप दूर हुए हैं। बट यस पास्ट की एनर्जी है, प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है रिन्यूअल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी रिफ्लेक्शन हो रहा है इनके अंदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन होना, रीबर्थ होना इस रिलेशनशिप का, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ये एक जो ट्रम्पेट है ना, ये एंजल है, ये ट्रम्पेट बजा रही है, तो ये ना इनके कानों में ना आवाज़ सुनाई देना। हो सकता है ये पर्सन जब भी सोते हैं या बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, इनको आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आपके विजन्स आते हैं या जो मेमोरीज आपने क्रिएट की हैं तो वो इनके अंदर मुझे आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इनको हो सकता है कुछ चीज़ें दिखती हैं, यू नो नोइंगली अनोइंगली आसपास कहीं आपका नाम दिखाई दे जाता है या आपके विजन्स दिखते हैं। कहीं ना कहीं से इनको ना जैसे डिवाइन दिखाती रहती है कि देयर इज समबडी वेटिंग फॉर यू, देयर इज समबडी हु लव्स यू, समथिंग लाइक दैट। मे भी हो सकता है बहुत सारे नंबर्स जैसे 1111, 3333, 2222 या 1212, इस तरह से करके इनको एक सिंक में नंबर्स दिखते होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो दिखाती है कि इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ हो सकता है, एक नया जन्म हो सकता है। मे बी आपको भी ऐसे सिंग्स दिखते हो, मे बी हो सकता है दो बर्ड्स, टू कपल्स, टू पेयर जो बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वैसे लोग इनको दिखते हो। न्यूली मैरिड कपल्स दिखाई देते हो, जोड़े दिखाई देते हो, दो प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिखाई देते हो। मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है जो डिवाइन की ओर से इनको इंटेंशनली इनके आंखों के सामने या इनके कानों में ऐसे कोई सॉन्ग्स आते हो या पिक्चर चलती हो जिससे इनको आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है और इनका फोकस भी होता है और इवेंचुअली ऐसे आप इनके जहन में आ जाते हो या आ जाती हो। सो मुझे लगता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रीबर्थ चाहते हैं, एक रिन्यूअल चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने चीज़ें की हैं या जो इनकी सेल्फ डाउट्स थे जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पाए या इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं थी, विल पावर नहीं थी, चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, हमेशा दुविधा परिस्थिति में रहते थे। आपको किसी के साथ कंपेयर करना या आपको कुछ हालातों के साथ कंपेयर करना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, वो इनको उसका ब्लेम ले रहे हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट्स समझ में आ रहे हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, स्क्रैच रूट से, जहाँ से रिश्ता शुरू हुआ था, आपसे मिले ही क्यों, आपसे इंडल्ज ही क्यों हुए, जब ऑलरेडी मैरिड थे तो खुश क्यों नहीं थे, आपकी तरफ अट्रैक्ट ही क्यों हुए। हम तो ये बात कहते हैं कि अगर कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है या किसी की तरफ आगे बढ़ता है, आई एम नॉट सेइंग कि मैरिज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जिसपे सबका विश्वास होना चाहिए, मेरा भी है, बट इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि बट शादी के बाहर इंसान देखता ही क्यों है, झांकता ही क्यों है, उसको कुछ तो कमी लगती होगी ना, कुछ तो उसको ऑब्स्टेकल लगता होगा। फ्लेम देखिए कितनी तेज से हिलने लगी वो ना, तो मे भी हो सकता है किसी के दिल में आपने बहुत फायर जलाई है या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, कुछ एहसास आपके होने से ही आए हैं जो कि शायद उनको अपनी शादी में नहीं मिल रहे थे या नहीं मिल पा रहे थे, या ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती, खुशियाँ, कुछ फीलिंग्स, कुछ एहसास जो आपको अपने पार्टनर में नहीं मिला या जिसकी आपको तलाश थी वो चीज़ आपको नहीं मिली। आप हो सकता है आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो या आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, आप दुनिया में आए हो, कार्मिक ड्यूज हैं आपके जो आपको अदा करने हैं, साथ होना, बच्चे होना, जिम्मेदारियां होना, पैसे कमाना, ज़रूरतें पूरी करना, वो सारी चीज़ें। और एक होता है भाई सोलमेट, जिससे आपकी रूह कनेक्टेड है, जिससे आप मिले ही इसलिए हो क्योंकि आपकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, आप इवेंचुअली कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराओगे ही। खैर वो एक अलग बात होगी, उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। बट यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है या ये सब क्यों हुआ इनके साथ पास्ट में। तो उस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए, एनालाइज करते हुए, स्क्रैच रूट से बातों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिले थे तब क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई, क्यों डिपार्टेड हुए, डिफरेंसेस क्यों आए, कॉज क्या था, इफेक्ट क्या हुआ और उसका सोल्यूशन क्या है। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी के साथ प्लानिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, जब ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे आपकी तरफ, लेना चाहेंगे या चाहेंगी, ठीक है। एंड कहीं पे जड़ है मतलब फिक्स हो गए हैं, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं,
मे बी किसी के साथ है, किसी और के साथ है, कार्मिक तो चलता ही रहता है ना, वो कभी ख़त्म थोड़ी नहीं होता। तो वो है किसी के साथ या रह रही हैं किसी के साथ में, बट स्टिल एक वेटिंग जोन में, हमेशा एक इंतज़ार। सो हियर आई कैन सी 3 ऑफ फायर का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि इनके गोल्स, इनके एक्सपेंशंस बढ़ रहे हैं, आपको लेकर इनके विजन्स खुल रहे हैं। क्योंकि जब आप इतना डीपली सोचते हो, स्क्रैच रूट से चीज़ों को एनालाइज करते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, तो आपको बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, रियलाइज होती हैं, समझ में आती हैं। तभी जब ये आपको समझ में आती है, तभी आपकी अवेकनिंग होती है, तभी रिन्यूअल होता है, तभी नया जन्म होता है आपका, उसी दिन उसी पल। गौतम बुद्धा एक दिन में तो बुद्धा नहीं बन गए थे ना, एक उनकी अपनी जर्नी थी। ऐसे जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं या आज भी, तो वो एक दिन में तो नहीं हो जाता ना, अवेकनिंग होती है तभी होता है। तो अगर प्यार की भी बात करें, एक सोल जर्नी की बात करें, तो उसमें भी इस पर्सन की अवेकनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हैंडमैन का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन अटक गए हैं, फिक्स हो गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आपसे आगे, आपको एक्सक्लूड करके आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इनका दिल, इनका दिमाग कहीं पे अटक गया है, और वो आप हो। और मुझे लगता है ये आपके जो पर्सन है आपसे जुदा है, या आप दोनों बिछड़ गए हो, बट फिर भी इस पर्सन के अंदर आप दिल में हमेशा हो, इनकी रूह में हमेशा प्रेजेंट हो। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कनेक्टेड ही इसीलिए हुए हो क्योंकि हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी जुड़े थे और एक जर्नी पे चल रहे थे। पिछले जन्म का भी हो सकता है, या मे बी इसी जन्म का, जो पिछले जन्म को नहीं मानते, मे भी हो सकता है इसी जन्म से, सिंस बर्थ आपके लिए पर्सन सेलेक्टेड थे डिवाइन के द्वारा। ठीक है, सो ये पर्सन स्टक है, फ्यूचर में भी आपसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को पूरी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है, वेट कर रहे हैं ये पर्सन। 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी या हैंगमैन की एनर्जी, अटके हैं, बहुत प्योर फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, कोई बैड इंटेंशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपको देखते रहते हैं, आपको विजुलाइज करते रहते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आप दिखते रहते हैं उनको, ऑन एंड ऑफ, हर तरफ से इनको दिखाई देते हो, फिर फ्लेम तो हो सकता है ये पर्सन वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटीज का। इनको उम्मीद है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले जाएंगे। स्टार का कार्ड दिखाता है कि अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना, अपने अंदर एक पूरी ऐसी फीलिंग होना कि मैं हालात को, चीज़ों को, सिचुएशन को ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। मैं अभी साथ नहीं है तो क्या हम फ्यूचर में साथ होंगे एक दूसरे के। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत नर्चरिंग एनर्जी हो सकती है आपकी, आप इस इनको एक स्टार लाइक प्रेजेंस दिखती है आपके अंदर। ठीक है, बहुत गिविंग नेचर के आप हो सकते हो, बहुत नर्चरिंग नेचर है, मदरली फिगर आप इनको दिखाई देते हो। सो मे भी हो सकता है देने में लोगों को उस तरह की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं कि आप हेजिटेट नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो सकते हैं। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं या देख रही हैं, उनका फोकस अपने पेंटिकल्स पे है। ठीक है, ग्रोथ पे है, एबिंडेंस पे, अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ, अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे आपका फोकस दिखाई दे रहा है। बट इस पर्सन का जहाँ तक है, तो ये पर्सन आप पर अटके हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, यहाँ पे ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अपनी तरीके से करना चाहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं। जहाँ पे भी है ये लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। लीड करते हैं लोगों को। ठीक है, ये किसी से लीड नहीं होते, लोग इनकी सुनते हैं, ना कि ये किसी की सुनते हैं। मे भी हो सकता है आपकी भी नहीं सुनते हो। अपनी सुनाने की इनको आदत है, अपनी तरीके से चीज़ों को करने की आदत है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को करना चाहते हैं। एंड एम्परर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इन्होंने माइंडसेट कर लिया है, और इनको लग रहा है कि आपके साथ इनको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मतलब ये ग्रोथ चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए। इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, टुगेदरनेस, रीयूनियन, सेलिब्रेटिंग टाइम। ठीक है, 1111 का कार्ड है। तो जो रास्ते इन्होंने बंद किए थे, जो रेजिस्टेंस दिखाई थी, जो चैलेंजेस इनको दिखाई दे रहे थे, जो वॉन्ट्स इन्होंने अपने सामने खड़ी कर ली थी आप दोनों के बीच में, उसको गिरा रहे हैं ये पर्सन। दरवाजे खोल रहे हैं। 2 की एनर्जी है, मतलब 1111 की एनर्जी, मतलब गेटवेज खुल जाना और सजे हुए दरवाजे जहाँ से आपकी एंट्री हो। एक बहुत एक गेट टुगेदर टाइप मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट, एक पार्टी है, एक लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पे आपकी रियूनियन हो रही है। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑनर करते हुए, आपको वेलकम करते हुए दिखाई दे रही है। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे दिखा तो मैंने बताया। बट यस, ये पर्सन एरोगेंट है,
इनके अंदर ईगो भी है, काफ़ी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अपनी बातों को ऊपर रखने की इनकी आदत है, अपनी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो वो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। और अगर फ्यूचर में, पास्ट में ये थोड़ा इमेच्योर थे, इनके अंदर ये अथॉरिटी ये शो नहीं कर पाते थे या दिखा नहीं पाते थे सोसाइटी को, आपको, लोगों को। तो अभी तो ये पूरी एम्परर एनर्जी में फुल एनर्जी है इसकी, बहुत मेच्योर एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में इनके फादर की डोमिनेशन हो सकती है, ठीक है। इनकी चीज़ों को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, या इनके ऊपर कुछ ओवर रूल करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली। बट ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी इस समय बहुत मुझे पावरफुल, इम्पैक्टफुल दिखाई दे रही है। एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर सपोज टू डू इन दिस कनेक्शन, ठीक है। हाउ दे कैन वर्क ऑन दिस कनेक्शन, कैसे दे कैन गेट यू बैक इन देयर लाइफ, कैसे अपनी जिंदगी में आपको दोबारा से पा सकते हैं, कैसे आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस, ये जगलिंग, ये वेटिंग पीरियड खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट्स टाइम दे विल टेक एक्शन, बिकॉज उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी तरह से बरकरार है। एंड दे आर बीइंग एक्शन ओरिएंटेड इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन की मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है, फिर लव मैसेजेस पे निकाल लेंगे डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। अगर मेरे व्यूअर्स एक दूसरे से बिछड़े हैं तो नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या होगा, प्लीज डिवाइन गाइड कर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट लेट्स सी। वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने इस रिश्ते पे या इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप पे अगर मेहनत से काम किया है, सच्चे दिल से काम किया है, तो वो पे ऑफ होगा। डेफिनेटली आपको ड्यूज मिलेंगे इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की तरफ से। सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन आ गया, मैं बोल ही रही थी। एंड न्यू मून इन एरीज एंड हियर न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो नया शुरू होने वाला है, सब कुछ नया, टाइम बदलने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पे हो, जो हो, जिस जगह पे हो, आप वहीं पे रहो। अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इट्स वर्किंग एंड दे आर गोइंग टू टेक एक्शन फॉर यू, ठीक है। आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, डोंट डू एनीथिंग, यहाँ पे आ गया कि आपको थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है। एंड इफ दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, अगर वो आपकी तरफ बढ़ के कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो मे बी आपको थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मे बी आपको उनको कुछ हिंट देने की ज़रूरत है, सो दैट चीज़ें इनिशिएट हो सकें, स्टार्ट हो सकें। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी स्टक है यहाँ पे। तो ये तो फ्यूचर की एनर्जी, हैंगमैन का कार्ड है। ऑल्दो ये डेफिनेटली किसी के साथ कंटिन्यूसली आपके बारे में बात कर रहे हैं, आई कैन सेंस इट, ठीक है। आपके बारे में ये पूरे टाइम बात कर रही हैं। और जब एक्शन लेने की बात होती है तो थोड़ा अटक जा रहे हैं, बट यहाँ पे निकल के आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेते तो मे बी इट्स टाइम टू गिव देम सम साइन। आप अपनी ओर से कुछ साइन दे सकते हो। होल्ड योर विजन, ठीक है। आपको अपने विजन को स्ट्रांगली विश्वास करना है, उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। आप इस पर्सन को जिस तरह से सोचते हो, समझते हो, चाहते हो, उस विजन को अपने आप से दूर नहीं करना, ठीक है। इट्स टाइम टू होल्ड दैट विजन। और मे बी आप अपना करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, बिकॉज हियर आई कैन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने विजन्स को बहुत स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन के साथ होल्ड करके चलना है, सपने अपने आंखों में लेके चलना है, उसको लूज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर आपका है। जो भी मेहनत करोगे ना, उसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी मेहनत करोगे, जो भी एक्शन लोगे, जिस चीज़ के लिए भी बोल्डली आगे बढ़ोगे, उसके रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो किसी के भी बहकावे में मत आना, अपने विजन्स को, अपने सपनों को अपने से दूर मत करना, उसको कस के पकड़ना, बिकॉज फ्यूचर आपका है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बॉटम ऑफ द डे किसी की कमी थी, तो जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपकी अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अपने अंदर पूरा भरोसा आपने बना के रखा है, हार्डवर्क किया है, जिस यहाँ पे सिर्फ लव रोमांस की बात नहीं मैं कर रही हूँ, उसके लिए तो ही है कि आपका विश्वास आपको धोखा नहीं देगा। इस पर्सन के साथ आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बट अदरवाइज भी अगर आप अपनी लाइफ में भी कुछ विजन लेकर चल रहे हो, कुछ होल्ड करके चल रहे हो सपनों को, तो उसको थाम के रखो। बिकॉज आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जिस तरह का विश्वास आप अपने अंदर रखते हो, वो आपको अपने जीवन में कोई भी सक्सेस अचीव करने में पीछे नहीं रखेगी। हमेशा आप अव्वल ही आने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू मून की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली एक नया कुछ शुरू होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग ब्लॉसमिंग कंडीशन इन योर लाइफ, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। साइन मुझे यहाँ लियो साइन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे कैप्रिकॉर्न साइन दिखाई दे रहा है, एरीज दिखाई दे रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, एंड एम्परर है तो एरीज अगेन, एरीज लियो सैजिटेरियस। एरीज साइन बहुत आया है, एक्वेरियस साइन है, वहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ जाते हैं, बट मुझे एरीज एक्वेरियस साइन
प्रोमिनेंटली दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी तो सारे साइंस के लिए राशि है, यहाँ पे हम एनर्जी कैच करते हैं और एनर्जी का कोई वो नहीं होता, साइन नहीं होता, ठीक है। मेल फीमेल नहीं होता, तो एनर्जी इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो बस ट्रांसफर होती है एक सोल से दूसरी सोल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। सो वी कैच ओनली एनर्जीज इन टैरो साइड, राइट। सो टेक इट लाइक दैट। सो आई होप आपको स्ट्रीट से गाइडेंस मिलेगी, मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो लाइक। और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना। इस रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम जरूर से करना, ठीक है, सो दैट ये एनर्जीज आपकी लाइफ में सच हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।